नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी आजादी के अमृत महोत्सव। आज देश मना रहा है, ये पूरा वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कैसे हमको जाना है, इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विस्तार से इस पर चर्चा की। एक बड़ा कार्यक्रम ब्रह्म कुमारीज का आज हुआ पूरे देश भर में और कई लोग उस कार्यक्रम में जुड़े और महत्वपूर्ण बात यह कि जो अगले 25 साल की एक रूपरेखा तैयार होनी है, जब ये भारत आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब जो आज की समस्याएं हमारे सामने हैं, उन समस्याओं से कैसे हमको निपटना है इन 25 सालों में। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि अगले 25 साल जो होंगे वो भारत का स्वर्णिम काल होगा। हमें पराक्रम की पराकाष्ठा को पूरा करना है, पराक्रम की पराकाष्ठा करना है इन 25 सालों के अंदर, ताकि जो सपने भारत ने आज़ादी के दौरान देखे थे, उनमें से जो सपने अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूरा करना अगले 25 सालों में बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी उन सपनों को पूरा करने के लिए है। कैसे होगा ये संभव, कैसे होंगे वो सपने पूरे, कैसे हम स्वर्णिम भारत की ओर आगे बढ़ेंगे, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अवधेश दीदी जी हैं, आप ब्रह्म कुमारी प्रमुख भोपाल हैं। अवधेश दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी मौजूद हैं। सतीश एलिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सतीश एलिया जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। आज प्रधानमंत्री के भाषण को भी हमने सुना और वो पूरा भाषण फोकस था अगले 25 सालों के लिए। अगर देखा जाए तो जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे देश में, और जो अगले 25 सालों को स्वर्णिम वर्ष कहा जा रहा है, क्या इसके पीछे आपको लगता है कि क्यों ये स्वर्णिम वर्ष होंगे? निश्चित ही, जैसा कि प्रधानमंत्री जी जो संबोधन उनका था, उसको यदि आप बहुत गहरे में देखेंगे तो वो हमारे जो भारतवर्ष की जो मूल परंपरा है या जो मूल चेतना है आध्यात्म की, उसको उन्होंने उससे जोड़ के कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो साधना की जो हम बात करते हैं, जब तो साधना में जब हम संकल्प के साथ साधना जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से एक सफलता मिलती है और एक पवित्रता का भाव हमारे अंदर आता है। अहम का भाव नहीं आता, इदन्नमम, ये मैं नहीं हूँ, हम सब हैं, समष्टि की जो बात उन्होंने कही है। तो हमारा पूरा देश, हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद बहुत बड़ा लंबा संघर्ष काल ये था कि देश में आर्थिक उन्नति कैसे हो। एक समय था कि बहुत अनाज का संकट था, उद्योगों की दिक्कत थी, सड़कें नहीं थी, बहुत तरह की, जिसको हम कहते हैं कि हमारे सामने एक संकटों का अंबार था। आज की तारीख में हम बात करें, जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेज़ों से गुलामी से मुक्ति की, तो एक देश बहुत एक प्रगति के चमचमाते चौराहे पे हम देखते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में आज हम खड़े हैं। अगर पूरे देश के लोग लगातार ये कोशिश करेंगे कि हम और भी स्वर्णिम भारत की जो हम एक बात करते हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की भी हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं, या पूरी दुनिया में सुख शांति की जो एक कामना हम करते हैं, खासकर ब्रह्म कुमारी जिस कार्यक्रम में वो बोले, वो भी एक सेवा की एक बात, एक विश्व बंधुत्व की, शांति मैत्री की बात वो करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो संबोधन था बहुत प्रेरक था और उस दिशा में मुझे लगता है कि देश तेजी से आगे बढ़ेगा और हम सब मिलकर निश्चित रूप से एक ऐसा भारत बनाएंगे जैसी कि हम सब कल्पना करते रहे हैं। दीदी, प्रधानमंत्री जब अगले 25 सालों को इतना महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो ये पहला कार्यक्रम नहीं था जब प्रधानमंत्री ने आज इस तरीके से बात बोली है। हर वर्ग, हर समाज और हर तरीके के संगठन, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग वर्गों के साथ जब प्रधानमंत्री इंटरेक्ट होते हैं, तब ये बात रख रहे हैं। ये आज पहली बार नहीं है, पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं जब से देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव की घोषणा हुई है और उसको देश मना रहा है। कैसे हम इसको समझें कि इस देश के प्रत्येक नागरिक, जिसमें अलग अलग वर्ग भी हैं, अलग अलग समाज के लोग भी हैं, अलग अलग धर्म, जाति, विषय, वर्ग के लोग भी हैं, उन सबका कंट्रीब्यूशन होगा? ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये नया वर्ष अपने लिए बहुत कुछ सौगात लेकर के आया है। जिस प्रोजेक्ट का आज पीएम साहब ने लॉन्चिंग किया है, ये आज का दिन वैसे भी सद्गुरुवार का दिन है जी। भगवान शिव का दिन है और भगवान जिसको कहा जाता है जो सबका भला करने वाला है। तो आप सभी को बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर,
ऐसे तो हमारे पीएम साहब की बहुत सारी शुभ भावनाएं, योजनाओं को लेकर के आप बढ़ते कदम देख ही रहे हैं, हम सब अनुभव कर रहे हैं। और स्वर्णिम भारत की ओर हमारा भारत आज निश्चित रूप से उसका फाउंडेशन डाल रहा है। हाँ। क्योंकि जितना गहरा फाउंडेशन हमारा होगा, भविष्य की बिल्डिंग उतनी ही ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। और आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि स्वर्णिम भारत के फाउंडेशन की जो नींव गहरी हो वो है चरित्र। संसार में चरित्र सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज साधन है, सुविधाएं हैं, पद है, पोजीशन है, एजुकेशन है, सब कुछ है। लेकिन चाहे किसी देश को लेके चलें, किसी भी धर्म को लेके चलें, चरित्र में गिरावट बहुत आती जा रही है। और इस चरित्र को ऊंचा बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट कहें, भगवान का तो है ही। भगवान ने हम और आप सभी को चुना है, और इस चुनाव में हम चैलेंज भी करने वाले हैं। हाँ। कि निश्चित रूप से सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होगा, लेकिन चरित्र की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। हाँ। हाँ। दीदी, तो बहुत चरित्र महत्वपूर्ण कहते हैं बात इसे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और आज जब नींव स्वर्णिम भारत की रखा रही है तो वो मजबूत हो, लिहाजा चरित्र हमारा जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अगर वो साफ होगा तो शायद जो आज नींव हम रख रहे हैं स्वर्णिम भारत की, वो एक अच्छी तरीके से रखा पाएगी। लेकिन सतीश जी, कई और सारे मुद्दे, पराक्रम की पराकाष्ठा हमको पार करनी है, प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और जिस तरीके से जो 75 साल गुजरे हैं इस देश में, और उन 75 सालों में जो काम हुआ, उन कामों से ज़्यादा, उन परिश्रम से ज़्यादा अब अगले 25 सालों में हमको करना है। ये कैसे संभव होगा? देखिए, निश्चित रूप से बहन जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हम भौतिक प्रगति तो हमको दिखेगी, हमें सड़कें दिखेंगी, सब कुछ दिखेगा, अगर चारित्रिक उन्नति हमारी नहीं होगी या चारित्रिक पतन जो है, बहुत पिछले कई सालों में, आज़ादी के 75 सालों में हमने ये भी देखा, समाज में भी, प्रशासन में भी, राजनीति में भी, जो प्रमुख तत्व हैं हमारे समाज के, हर वर्ग में हमने देखा कि चारित्रिक स्तर कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कहीं कम हुआ, आदमी के आचरण में दिक्कत आई, जो जिस पद पे है उसने चिंता नहीं की। और हम इसको कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का हुआ, और एक अलग किस्म का एक समाज, एक अलग किस्म का एक चलन चल गया कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। और वो एन के इन प्रकार पैसा इकट्ठा कर लेना और देश की चिंता नहीं करनी, समाज की चिंता नहीं करनी, मैं और मेरा परिवार, मतलब मेरा परिवार ही सब कुछ है, राजनीति में भी, प्रशासन में भी और सारी चीज़ों में भी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में हम अगर ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं उसको बदलने की कोशिश, एक ईमानदार कोशिश हुई है। खासकर सत्ता प्रतिष्ठान के रूप में हम देखें, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो निचले स्तर से, पंचायत के लेवल से जो चीज़ें शुरू होती थी, उनको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की है। जैसे जिन योजनाओं में, जो लोक कल्याण की योजनाएं होती थी, लोगों को जिनसे पैसा मिलता था, वो योजनाएं होती थी, उनमें बहुत तरह का भ्रष्टाचार हम सब जानते हैं, उसको कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश हुई है। और हम राजनीति में एक चीज़ और देख रहे हैं लगातार कि वो जिस तरह के जो राजनेता होते थे, युवा लोग, अच्छी सोच वाले लोग जो राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, इस तरह के लोगों को भी राजनीति में भी अब आगे आ रहे हैं। और हम ये देखेंगे, हम उद्यमियों को भी देखेंगे। अभी आदित्य जैसे आपकी उम्र के बहुत सारे लोग, नए लोग हैं, वो उद्यम भी बहुत राष्ट्र को, निर्माण को आगे ले जाने वाली बात करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ के युवा बना रहे हैं, वो खुद आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मोदी जी का जो आह्वान है, ये सरकार की जो कोशिश है देश को आगे ले जाने वाली, उसमें हर वर्ग से, हर तरफ से एक सकारात्मक बात सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दीदी, एक चीज़ और, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जिस पे सतीश जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। चरित्र में जो गिरावट आ रही है वो एक चिंता का विषय है। लिहाजा एक और बात, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम चरित्र के और सुधार की बात करते हैं तो ब्रह्म कुमारीज़ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वो एक विचार है, जिस तरीके से वो लोगों के चरित्र निर्माण को लेकर काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण को लेकर काम कर रहे हैं,
वो किस तरीके से इस फाउंडेशन को रखने में अपना योगदान दे रहे हैं? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, जैसे आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी जा रही है वो अपने हिसाब से एकदम एक्यूरेट है, लेकिन आपको जान करके अति हर्ष होगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक स्पिरिचुअल एजुकेशनल संस्था है। माना जैसे क्लासेज होती है ना सिस्टमेटिक, उसमें कलेक्टर बनने की, यहाँ जो क्लासेज होती है करेक्टर बनाने की। माना किस प्रकार से हमें एक दूसरे के प्रति सद्भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ कामना, सद्भावना कहते किसे है? सबको अपना बनाना, सबको आगे बढ़ाना, सबके लिए कल्याण का सोच रखना, ना सबको अपनत्व का एहसास कराना। जब हमारे अंदर आ जाती है और रोजाना करत करत अभ्यास कि जड़मत होत सुजान, अक्षर अक्षर के पढ़ने से मूर्ख है विद्वान। कौन नहीं पढ़ते पढ़ते कलेक्टर बन जाता, कमिश्नर बन जाता, डायरेक्टर बन जाता। हम क्यों नहीं कलेक्टर वाले बनेंगे? अगर इस ईश्वरीय पढ़ाई को, इस आध्यात्मिक पढ़ाई को हम नियमित आवश्यक समझकर 8 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, केवल 1 घंटा या आधा घंटा इसको हम आवश्यक समझें। जब इसको आवश्यक समझेंगे तो आपको जान करके खुशी होगी, यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती, केवल समयदान, आधा घंटे का, 1 घंटे का समयदान, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी आयु का है, पर इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। मेरे पास काम काम काम, वो हमें करवाना होगा। दीदी बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। सतीश जी, हम आज जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे अतीत को भी याद कर रहे हैं, हमारे इतिहास को भी याद कर रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ, जिन लोगों के योगदान से ये देश आज़ाद हुआ, हम आज उनको भी याद कर रहे हैं जो गुमनाम चेहरे थे। और उसके साथ साथ हमारे अतीत, हमारे इतिहास, हमारी विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ने का भी हमें आज संकल्प हम ले रहे हैं, हम उस पर आगे चल रहे हैं। ये किस तरीके से एक, जैसे कहें कि एक पुल का काम कर रही हैं दोनों चीज़ें, अगली पीढ़ी या आज की पीढ़ी, क्योंकि अगले 25 सालों में कई सारे बदलाव होंगे, कई सारी तकनीकें बदलेंगी, कई सारे संसाधन बदलेंगे, और उनके साथ में हमारे अतीत को लेकर चलना, कैसे ये ब्रिज का काम होगा? देखिए, कोई भी समाज, कोई भी देश हीनता की ग्रंथि से जब तक मुक्त नहीं होता तब तक वो वास्तविक विकास नहीं कर सकता। व्यक्तित्व का भी विकास नहीं हो सकता, समाज का और राष्ट्र का भी विकास नहीं हो सकता। सदियों तक हमारे देश में लगातार आक्रमण होते रहे, अलग अलग तरह की सत्ताएं हमारे ऊपर हावी रही, और इस देश का जो आध्यात्मिक शक्ति थी वो बनी तो रही, लेकिन पूरा का पूरा जो समाज है वो कहीं एक हीनता के बोध से ग्रस्त रहा। आज़ादी के बाद से हमने अभी तक लगातार जैसे देखा कि जो सत्ता हमारे ऊपर 200 वर्ष तक हमारे ऊपर थी, अंग्रेजों की सत्ता, उनकी भाषा की सत्ता को भी अभी तक कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक हीनता की ग्रंथि होती है। हम अंग्रेजी को श्रेष्ठता की बात करते हैं, अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं हिंदी समेत, उनको हम सोचते हैं वो कहीं कमतर है। तो ये जो हीनता का बोध है, वो हीनता का बोध अतीत के गौरव से ही मिटाया जा सकता है। जब एक पूरा का पूरा देश, पूरा समाज, सरकार अतीत की जब हम बात करेंगे, अतीत के लोगों की बात करेंगे, हमारे अतीत की श्रेष्ठता की बात करेंगे, जिसको कि आज पूरी दुनिया मानती है, जैसे जिसमें एक योग एक चीज उसमें है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की जो प्रतिष्ठापना हुई है उससे हमारा एक गौरव बढ़ा है। निश्चित रूप से वो अतीत की ही हमारी पूंजी है, जिसको आज हम वर्तमान में पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। तो एक गौरव का बोध, इतिहास में जो हमारे वीर पुरुष रहे हैं, विकास पुरुष रहे हैं, हमारे यहाँ के जो आयुर्वेद हमारा है, हमारे यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत हमारा देश बहुत उन्नत रहा है सदियों से, उन सारी चीज़ों के, अतीत की चीज़ों को, गौरव को लेकर हम वर्तमान में जो हमारा विकास हो रहा है उसके साथ जब जोड़ेंगे तो अतीत का गौरव, वर्तमान का हमारा जो परिश्रम है, श्रम है, जिसको कि मोदी जी कहते हैं कि हमें परिश्रम करना है, और वही चीज़ हमको आगे लेके जाएगी। अतीत और वर्तमान दोनों मिलकर ही स्वर्णिम भविष्य की तरफ ले जाएंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि माहौल बदल रहा है, तेजी से हमारा देश बदल रहा है, और ये लक्ष्य को हम हासिल कर सकेंगे कि हम हर मामले में श्रेष्ठ साबित हों। दीदी, कहने को हम ये कहते हैं कि हम सब एक हैं,
हम वाकई सब एक हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हमारे सामने आती हैं, चाहे वो कुछ वर्गों के बीच में एक मतभेद की बात हो या कुछ विचारधाराओं के बीच में कुछ मतभेद की बात हो, ऐसी ऐसी घटनाएं छोटी छोटी हमारे सामने आती हैं। और उन सबको दूर करने के लिए जो अलग अलग विचार हैं, जो देश को आगे लेकर जा रहे हैं, ब्रह्म कुमारीज भी उसमें से एक है जो देश को एक नई दिशा दे रहा है। ऐसे कई सारे विचार हैं जो एक उनको उस गैप को पाटने का काम करते हैं। आपको लगता है कि अब अगले 25 साल हमें जो एक विच्छेद वाली जो चीज़ें कभी कभी हमें देखने को मिलती हैं समाज में, देश में, उससे ऊपर उठ के एक होके अब आगे बढ़ने को लेकर काम करने की आवश्यकता है? बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये विश्वास दिलाते हुए बेहद खुशी हो रही है, आज हम सभी विज्ञान के युग में बैठे हैं और विज्ञान हमें एहसास करा रहा है कि असंभव कुछ भी नहीं है। जब व्यक्ति सोच लेता है और सोच के अनुसार वो चलना शुरू करता है तो सबसे बड़ी शक्ति चाहिए दृढ़ता की शक्ति। जब दृढ़ता है कि मुझे कोरोना काल में सुरक्षित रहना है, मुझे हवा के साथ नहीं दौड़ना है, परिस्थितियों के वशीभूत नहीं चलना है, मुझे इस महाबीमारी में वातावरण में रहते हुए भी, सबकी सेवा करते हुए भी, सहयोग देते हुए भी मुझे सेफ रहना है, तो सेफ्टी के जो साधन है वो भी अपनाने हैं और अंदर में मुझे स्वस्थ रहना है, सेफ रहना है, ये मेरी इच्छा शक्ति भी चाहिए। जब तक मेरे मन के अंदर ये सोच नहीं है तो आप जान रहे हैं सभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, मनोबल चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। तो मेरे अंदर वो दृढ़ता चाहिए, मुझे स्वस्थ रहना है। और आहार की बात तो आज प्रधानमंत्री ने भी की। जरूरी है ना। भी भोजन, खान पान, वातावरण सब प्रकार का चाहिए। जब तक हमारे अंदर विश्वास, ये प्रयास, ये अभ्यास नहीं होगा, सफलता नहीं पा सकेंगे। और इस सफलता को लाने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा जो राज्यों का मेडिटेशन सिखाया जा रहा है वो दी बेस्ट मेथड है। बिल्कुल सतीश जी, हर क्षेत्र में हमें काम करना होगा और वो ज़रूरी होगा देश का नेतृत्व कैसा होगा। अभी हाल में आज ही के दिन हमने ब्रह्मोस मिसाइल का अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है और उस पर एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, देश के लिए है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो एक देश का जो नेतृत्व है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा अगले 25 सालों में। वो किस तरीके से होना चाहिए वो अगले 25 साल तय करने में, क्योंकि देखिए आज हम एक नींव तो रख रहे हैं, हम विचार रख रहे हैं, हमें कहाँ जाना है हम ये तय कर रहे हैं, लेकिन कैसे जाना है, कैसे जा पाएंगे, इन सब चीज़ों का जो एक पूरा रोड मैप बनेगा और उस रोड मैप को पूरा अमली जामा जब पहनाया जाएगा तो उसको करने के लिए एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता होगी। वो उस पर कैसे काम करने की आवश्यकता है? देखिए, ये बहुत सच है हमारे देश में या दुनिया में कहीं भी कि राजनीति सारी चीज़ों को संचालित करती है, जिसको हम कहते हैं नेतृत्व, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ। आज हमारे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और वो उनकी विचारधारा से हम वाकिफ हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है या जो जनसंघ की विचारधारा थी वो बुनियादी तौर पर राष्ट्रवाद की एक विचारधारा है। हाँ। जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जिसको हम कह सकते हैं, उस विचारधारा में राष्ट्र सबसे ऊपर है। और नरेंद्र मोदी जी भी के हर एक्शन को, हर योजना को अगर आप देखेंगे बहुत गहराई से तो वो उसमें आपको राष्ट्र का विकास दिखेगा। उसमें वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो अंतिम व्यक्ति की चिंता की जो बात है उसमें मोदी सरकार की सारी योजनाएं, जिसमें हम पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, उज्ज्वला योजना हो या घर घर बिजली पहुंचने की योजना हो, तो वो एक सबके साथ और सबके प्रयास की जो बात करते हैं वो मोदी जी में वो दिखता है। लेकिन पिछले आज़ादी के जो 75 साल हैं इसमें हमने एक चीज़ बहुत गहराई से ये भी देखी, राजनीतिक उथल पुथल भी हमने बहुत देखा और ये भी देखा कि राजनीति समाज को नेतृत्व देने की जो आज़ादी के समय जो इतने सारे हमारे पास एक श्रृंखला थी नेताओं की, वो धीरे धीरे उनमें क्षरण होता गया और राजनीतिक दलों में भी जिसको कहते हैं चरित्र की जो हम बात कर रहे थे, उनमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। और एक स्थिति ये बन गई कि जो अन्य व्यक्ति होते हैं वो बहुत सारे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते थे, कई युवा लोग नहीं आना चाहते थे, लोग सरकारी नौकरियों में अलग अलग क्षेत्रों में जाना प्रेफर करते थे, वो राजनीति में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये माहौल ये भी बदल रहा है और राजनीतिक दलों की भी अब ये जिम्मेदारी है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के लोगों को वो अलग अलग राज्यों में बीजेपी आप देखिए मुख्यमंत्री बनाती है। या अभी हमारे जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं वो एक IITM है, हम सब जानते हैं। तो समाज के विभिन्न तबकों के एक श्रेष्ठ लोगों को, जो समाज को, देश के प्रति समर्पित हैं, अन्य क्षेत्रों में शिक्षित होने के बाद, मूलतः राजनीतिक दलों में या राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होने के बावजूद वो आते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो राजनीतिक नेतृत्व सब चीजों में उसका भी उस तरह से संवर्धन होने की जरूरत है कि आने वाले समय में 25 सालों की जब बात कर रहे हैं, तो आज का जो युवा 25 वर्ष का है वो 25 वर्ष बाद 50 वर्ष की उम्र में होगा। तो हमें ऐसे नेतृत्व की, ऐसे जनप्रतिनिधियों की भी आवश्यकता है जो राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, जो भारत के स्वर्णिम भारत की बात करेंगे, जिनको लगता है कि हमारा भारत जो है एक सशक्त राष्ट्र होना चाहिए, एक संपन्न राष्ट्र होना चाहिए। इस तरह का नेतृत्व भी हमको गढ़ना होगा और उस पर काम करना होगा। दीदी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। हमने देखा पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री वो उस हर अवसर पर आते हैं जिस अवसर पर ज़रूरी उनको लगता है कि एक बड़ा फॉलोअर वर्ग जो है वो किसी एक धर्म विशेष को मानता है या किसी एक धर्म गुरु को मानता है। गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात करें तो उस दिन भी प्रधानमंत्री आए और अगले 25 सालों को लेकर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और गुरु गोविंद सिंह जी के जो विचार थे उसको आगे बढ़ाने को लेकर, उसके साथ कैसे आगे बढ़ना है उस पर बात की। दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे जो वहाँ के प्रमुख धर्मगुरु हैं उनके एक अवसर पर भी प्रधानमंत्री ने आके बात की। आज ब्रह्म कुमारी का एक बड़ा प्रोग्राम था। आपको लगता है कि ये जो इस तरह के अवसर होते हैं जहाँ पर एक बड़ा वर्ग है जो एक विचारधारा को फॉलो कर रहा है, एक विचारों के साथ आगे चल रहा है, ये तकनीक या ये जो स्ट्रेटजी है जो प्रधानमंत्री अपना रहे हैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में, ये ठीक है या इससे एक बड़े वर्ग को मैसेज पहुँचाने के लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म ये होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो शुभ भावना है, देश को आगे बढ़ाना, स्वर्णिम भारत की ओर ले जाना, केवल ये ब्रह्मा कुमारी का सोच नहीं है। हर धर्म का सोच है, हर वर्ग का सोच है, हर आयु का सोच है। एक छोटा बच्चा भी चाहता है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। और आज का दिन वो विशेष दिन है कि हमारे PM साहब ने करोड़ों आत्माओं को, भाई बहनों को, युवाओं को, महिलाओं को, ब्रह्मा कुमारियों को, सब वर्ग को, धर्म को इतनी ऊर्जा प्रदान की है, इतनी ऊर्जा प्रदान की है जो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आज का दिन आपके संकल्प को साकार करने का दिन है कि इतना वंडरफुल प्रोजेक्ट 25 साल के अंदर कैसे पूरा होगा। मैं तो आपको खुशी की बात बताऊं, 25 साल तो बहुत दूर है। ये हम तो 5-7 साल में देखेंगे स्वर्णिम कैसे भारत की जा रहा है, क्योंकि सभी लगेंगे ना अपनी शक्तियों से। मैं आपको एक खुशी की बात बताती हूँ। आज 20 तारीख है, 26 तारीख को हमने पूरे मध्य प्रदेश की सभी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को इनवाइट किया है। 26 तारीख को देश का भी दिन है और हमारी मीटिंग का दिन है, क्योंकि आज ये प्रोजेक्ट को सभी ने देखा है ना, सुना है। सब में इतनी शक्तियाँ आ गई हैं कि जो मास में हमें एक प्रोग्राम करते, अब मास में हम 75 प्रोग्राम करेंगे। आजादी के 75 साल, कितनी गुना शक्ति बढ़ गई। सोचिए, इन कार्यक्रमों के जरिए एक विचार को आगे बढ़ाने की इतनी शक्ति बढ़ गई है, 75 गुना शक्ति बढ़ गई है। वो शक्ति बढ़ रही है और ये उद्देश्य भी चल रहा है। सतीश जी, बहुत 30 सेकंड का वक्त अब मेरे पास रह गया है। सर, कैसे अब अगले जो 25 साल होंगे, भारत को किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम करना होगा और सबसे पहले काम करना होगा? देखिए, मैंने कहा कि जो काम अभी चल रहे हैं वो तो बहुत श्रेष्ठ है। चरित्र निर्माण की जो बात है, ये बेसिक बात, जैसे बहन जी ने शुरू में कहा था कि हमें चरित्र निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, राजनीतिक कार्यकर्ता, जो मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता अब आगे आने वाले इस 25 वर्षों के लिए जो तैयार होंगे, वो देश के नवनिर्माण के हिसाब से तैयार हों और उनका चरित्र बहुत मजबूत हो, वो शिक्षित हों, खुले दिमाग से देश की बात करें। और जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो विभेद है हम लोगों के बीच में जो पैदा करते हैं, उनको पहचान कर और उनको दरकिनार करने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। चरित्र निर्माण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा अगले 25 साल के लिए। जो विच्छेद की जो भावनाएं कई बार दिखने को मिलती हैं या लोगों को तोड़ने की बातें कई बार जब इस समाज में, देश में देखने को मिलती हैं, उससे हमें ऊपर उठना होगा, सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा। विचार बहुत नेक है, देश को विकसित देश की तरफ अब हमें लेकर जाना है और अगले 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक बात नहीं है, भाषण नहीं है। हम अगर इस तरीके से देखें कि प्रधानमंत्री हैं, आए और उन्होंने कहा कि अगले 25 साल स्वर्णिम होंगे,
अगर स्वर्णिम होंगे तो आप हम सब के लिए होंगे और हम सब का योगदान उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। लिहाजा जिम्मेदारी पूर्वक अब अगले 25 सालों को हमको जीना है, जिम्मेदारी के साथ उस अगले 25 सालों में अपने पराक्रम को दिखाना है, ताकि ये देश जब आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो एक अलग ही तस्वीर इस देश की देखने को मिलेगी। दीदी अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश एडिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने चर्चा की है। फिलहाल चर्चा में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें इनवाइट किया